हमारा जस्ट स्टार्ट का पहला वीडियो है। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जीके आपको कहानियों के माध्यम से ही बता देंगे और इतना इजी कर देंगे कि आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान हो जाएगा आपको याद करना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमारे जीके की इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएं, उसमें जीके एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है। बगैर जनरल नॉलेज के, बगैर सामान्य अध्ययन के कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, अगर वो स्पेशलाइजेशन का एग्जाम नहीं है तो। ये 100% श्योर है। और विगत कुछ वर्षों से जीके का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है कि उसके बगैर सफलता बहुत ही नामुमकिन है। तो दोस्तों, जीके कोई एक विषय नहीं है, एक सभी विषयों का एक कलेक्शन है। जीके विज्ञान भी है, हिंदी भी है, भूगोल भी है, सभी विषयों का अध्ययन है। इसलिए अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि नहीं, हम यह किताब पढ़ के या हम इनके माध्यम से पढ़ के हमने वो कर लिया, तो यह उसका कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ना ही कोई एक किताब और ना ही कोई एक टीचर जीके के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी सतत अध्ययन, निरंतर अध्ययन आपको सफलता प्रदान करेगा। और हम जस्ट स्टार्ट स्पेशली उन बच्चों को फोकस किया जा रहा है जो बच्चे अभी कंपटीशन को स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए जीके मैं इतना इजी कर दूंगा कि उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्वेश्चन देखते ही उनके दिमाग में आंसर अपने आप आ जाएगा। हम जो भी वीडियो बनाएंगे एक चरणबद्ध तरीके से बनाएंगे और हर वीडियो का 2 स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम आपको ओवरव्यू देंगे, कहानी बताएंगे, फैक्ट्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि बगैर कहानी के, बगैर स्टोरी के, बगैर दिमाग में एक फ्रेम के आप फैक्ट्स को याद करेंगे, आप बिल्कुल भूल जाएंगे, आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। 100% आप समझ लीजिए, एक एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। कई कॉम्पिटिशन बगैर आप चीज़ों को जाने, आप सोचते हैं, कुछ वजह सोचते हैं कि हम फैक्ट्स याद कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। फैक्ट्स आप याद कर लेंगे, आप काम हो सकता है, लेकिन ऐसे 100 में से 1-2 बच्चे होते हैं जो फैक्ट्स को याद करके सही कर लेते हैं। और आजकल निगेटिव मार्किंग का कंपटीशन हो गया है, जिसमें कि आप फैक्ट्स अगर याद करके जाते हैं तो निगेटिव होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हम जीके में आते हैं। जीके में ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। हम सबसे पहले इतिहास पढ़ाते हैं, क्योंकि जीके में जो मेन बेस होता है, सिंपल में बोलें तो इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान और करंट अफेयर्स, यही सब चीज़ें होती हैं। तो हम आते हैं इतिहास में। मैंने बताया हर वीडियो के 2 स्टेज बनेंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। अभी हमारा फर्स्ट स्टेज चल रहा है। हम 10-20 वीडियो, 20-25 वीडियो फर्स्ट स्टेज में लगभग सारे कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जीके है, इसके बारे में अगर मैं पहले से बोलूँ कि नहीं, मैं 20 वीडियो में, 50 वीडियो में अगर मैं इसको कंफर्म कर लूँगा तो मैं पूरी तरह से सही नहीं रहूँगा। और अगर मैं आपको पहले से टारगेट दे दूँगा तो फिर मुझे जल्दीबाजी करना पड़ेगा, वो चीज़ सही नहीं होगी। हम आते हैं अपने विषय पे। इतिहास कहानी के माध्यम से बताएंगे। इतिहास क्या है? जो बीत गया वो इतिहास है। जब इतिहास की शुरुआत होती है तो आप एक कहानी याद करिए। जब मनुष्य अपने वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसके अंदर विवेक ज्ञान नहीं आया था।
वो ऐसे ही नंग धड़ंग रहता था जंगलों में, पहाड़ों पे, कंदराओं में। उसे भूख लगा। एक बात बता दूं यहाँ पे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आवश्यकता ही खोज का कारण है। यह मनुष्य या हर किसी के लिए लागू होता है। प्रारंभ में मनुष्य के साथ यही हुआ। उसकी आवश्यकताएं ने ही उसको खोज करने के लिए और आविष्कार करने के लिए विवश कर दिया। मनुष्य को जब ठंड लगी तो उसने गुफाओं में, कंदराओं में पेड़ की छाल ओढ़ना शुरू किया। ये क्या, जब उसने ओढ़ा तो उसको आराम महसूस हुआ। इसी तरह जब उसे कुछ भूख लगी तो उसने खाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मनुष्य ने पहले सेब उठा के खा लिया, पहले जानवर खा लिया। वह हर उस चीज को ट्राई किया। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके सामने आप रख दीजिए, हर चीज को पहले वो मुंह में डालता है, हर चीज को मुंह में डालता है। वो उसको नहीं पता कि इसका टेस्ट का क्या है, क्या है। जो अच्छा लगता है उसको लेता है, जो खराब लगता है उसको फेंक देता है। इसी तरह मनुष्य ने भी हर वह चीज को ट्राई किया। यह समय मनुष्य के प्रारंभ का था। यहीं से हमारा इतिहास चालू होता है। तो इस इतिहास को हम 3 भागों में बांट देते हैं, प्रारंभिक इतिहास को। एक प्राग ऐतिहासिक काल होता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल होता है, तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य के पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, केवल साक्ष्यों के आधार पर, मिले हुए अवशेषों के आधार पर उस काल की कल्पना की गई है। वह प्राग ऐतिहासिक काल है। उसमें मनुष्य को लिखने, पढ़ने और सभ्यता का कोई भी ज्ञान नहीं था। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। उस आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखने का ज्ञान हो चुका था, लेकिन वह लिखावट आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा की सभ्यता आती है, उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यताएं आती हैं। यानी कि आज तक भी हम हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ये आद्य ऐतिहासिक काल है। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल के बाद लिखने का आविष्कार हो चुका था, लिखा भी गया हुआ है और हम उसको पढ़ते भी हैं। यानी कि जहाँ से क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन किया जाना शुरू किया गया है, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ये आज का हमारा वीडियो प्राग ऐतिहासिक काल की कहानी से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल तक की कहानी को कवर करेगा। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। बहुत बड़ा समय था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। पत्थर पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में मनुष्य ने पत्थर को ही अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया। मनुष्य ने अपने शिकार का पीछा किया, शिकार आगे आगे, मनुष्य पीछे पीछे दौड़ता गया। मनुष्य भी थक गया, शिकार भी थक गया। अचानक मनुष्य के बगल में एक पत्थर का टुकड़ा था। शिकार पास ही में था, लेकिन मनुष्य के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर शिकार के पास जा सके। बगल में शिकार भी हाँफ रहा था, उसके पास भी ताकत नहीं थी कि वो दूर भाग सके। मनुष्य ने पत्थर उठाया और फेंक करके मारा। कई बार मारा, निशाना सही लग गया होगा। तब उसको एहसास हुआ होगा, अरे इसको तो हम हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में पत्थर के बेडौल हथियार बनाए। ये पत्थर के बेडौल हथियार ही पूरा पाषाण काल की वास्तविक पहचान है। जब हम सेकेंड स्टेज की वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे इसके फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे कि क्या है, कहाँ पे कौन सी सभ्यता मिली है। सोहन घाटी सभ्यता में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कहाँ पे पूरा पाषाण कालीन स्थान मिले हुए हैं, ये हम सेकेंड स्टेज की वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज की वीडियो में इन चीज़ों को बताएंगे, बहुत ज़्यादा तथ्यों को भरने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो पाषाण काल में मनुष्य ने बनाया
पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज। पाषाण काल में ही, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग को खोजा था। आग बनी, मनुष्य ने गलती से आग में भुना हुआ मांस खाया, फिर भुने हुए मांस खाने की उसको धीरे धीरे आदत बन गई। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में पत्थर के बेडोल हथियार होते थे। उसके बाद समय बदलता गया। कई सैकड़ों हजारों साल बाद मनुष्य के हथियारों का आकार छोटा होता गया। जैसे जैसे हथियारों का आकार छोटा होता गया, मनुष्य पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में चलता गया। मध्य पाषाण काल में आने पर मनुष्य ने समूहों में रहना शुरू कर दिया। समूहों में रहकर शिकार करना शुरू कर दिया। जहां पूरा पाषाण काल में मनुष्य केवल भोजन करता, मिल जाता, कहीं भी रहता था, लेकिन पूरा मध्य पाषाण काल के बीच मनुष्य के अंदर समूह में रहने की प्रवृत्ति आई। मनुष्य समूह में रहना शुरू किया और समूह में शिकार करने की कोशिश करने लगा। और इसी मध्य पाषाण काल के अंत होते होते मनुष्य बस्ती में भी रहना शुरू कर दिया, पारिवारिक जीवन भी जीने शुरू कर दिया। और मनुष्य जब मध्य पाषाण काल का अंत होते गया तो मनुष्य एक तरह से पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की तरफ बढ़ गया था। जब मध्य पाषाण काल का अंत चल रहा था तो एक जगह ऐसी थी जहां रोज मनुष्य जाता था, हमेशा जाता था। आप अंदाजा लगाइए वो कौन सी जगह, कहीं भी रहे, पहाड़ों पर रहे, गुफाओं में रहे, पेड़ों पर रहे, लेकिन एक जगह वो रोज जाता था। वो कौन सी जगह थी? वह पानी पीने के लिए नदियों के किनारे जाता था, नदियों के किनारे। तो धीरे धीरे मनुष्य ने अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए नदियों के किनारे ही अपने झोपड़ी बना ली, जिससे वहां पर पानी सुलभ रहे। जब ये पानी वहां पर मिलने लगा, मनुष्य पारिवारिक जीवन जीने लगा। तो इसी तरह से समूहों का निर्माण हुआ और बस्तियों का निर्माण हुआ। यहीं से मनुष्य धीरे धीरे नव पाषाण काल में प्रवेश करता है। नव पाषाण काल में प्रवेश होने पर मनुष्य बस्ती में रहने लगा, एक पारिवारिक जीवन जीने लगा और समूह में शिकार करने लगा। सुरक्षा की दृष्टि से वह बस्तियों में रहने लगा। मनुष्य एक साथ शिकार करने जाता था, घर में औरतें रहती थी, जंगल से जो भी फल फूल मांस जो भी पकड़ के लाता था अपने बस्ती में लाता था, उसका सामूहिक तौर पर बंटवारा होता था। लोग अपने अपने घरों में जाकर के पकाते थे, खाते थे। उसमें से जो अवशेष बचता था औरतें फेंक देती थी घर के बाहर। धीरे धीरे इसी तरह से जो जंगलों में लाए गए फलों के, अनाजों के बीज के अवशेष थे, उनसे पुनः पौधे उगने लगे, जिससे औरतों ने एक आश्चर्यजनक रूप से खेती का आविष्कार किया। खेती का आविष्कार, खेती का प्रचलन नव पाषाण काल में शुरू हुआ और खेती के प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः या प्रमुखतः औरतों को ही जाता है, क्योंकि मनुष्य जंगल में शिकार करके जो भी अवशेष लाता था औरतें उसको फेंक देती थी। और यही उन्होंने देखा, जो चीज़ वो खाकर फेंक रही हैं वही चीज़ दोबारा पौधों के में से बीज के रूप में निकल रहा है। इस तरह से खेती का आविष्कार हुआ। अब पत्थर के हथियार और भी चोकीले, धारदार और पॉलिशदार हो गए। मुख्यतः अंतर पूरा पाषाण काल में बेडोल और भद्दे, मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे और नोकीले धारदार, नव पाषाण काल में छोटे छोटे नोकीले धारदार और पॉलिशदार। जब हम सेकेंड स्टेज की वीडियो में पढ़ेंगे तो इन हथियारों के आकार के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कहाँ पे कौन सा हथियार मिला था, और उससे हमारी सभ्यता के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में सब कुछ हमें पता चलता है। कुछ मृदभांड भी मिलते हैं
कुछ अवशेष भी मिलते हैं, कुछ चित्रलिपि भी मिलती है, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। अभी भी हथियारों का आविष्कार नहीं हुआ था। ये यहाँ तक नवपाषाण काल तक हम आ गए। इसके बाद नवपाषाण काल में मनुष्य एक बस्ती वाला जीवन जीने लगा था। वह नदियों के किनारे आके बस गया था। बस्ती का निर्माण हुआ। यही बस्ती धीरे धीरे बढ़ते 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 छोटे से गांव और कबीले का रूप ले लिया। मनुष्य ने पालतू जानवर पालना शुरू कर दिया था। ये पालतू जानवर मनुष्य की खुद के जायजा पूंजी बन गई और मनुष्य खेती करने लगा और पशुओं को पालने लगा। पशुओं को पालने के लिए चारागाह होने लगे। अब ये चारागाह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब नदियों के किनारे ढेर सारे कबीले हो गए तो उनमें संघर्ष की स्थिति हुई। ये संघर्ष की स्थिति जब हुई तो इनमें संघर्ष हुआ और एक विजेता हुआ। तो इन छोटे छोटे कबीलों, छोटे छोटे गांवों को मिलकर के एक बड़ा कबीला, एक बड़ा गांव बना। यही गांव और विस्तृत रूप हुए और क्षेत्र को कवर किया। वह जन बने और यही जन और अपने क्षेत्र को बढ़ाया और अपना आकार बढ़ाया और ये महाजनपद बन गए। हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं कि नदियों के किनारे ऐसे ही नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई। ऐसे ही एक नदी घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, जो कि आद्य इतिहास काल में आता है, यानी कि जिसके लिखित वर्णन तो है लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। आद्य इतिहास काल में आता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें तांबे का आविष्कार हुआ था, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ताम्रकालीन सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता आती है। उसके बाद से जब मनुष्य नवपाषाण काल में प्रवेश करता है और जन, कबीले, गांव, कबीले से जन, जन से महाजनपद काल में प्रवेश करता है, उसके बाद का ऐतिहासिक काल शुरू होता है। वह ऐतिहासिक कालों का हमारे पास लिखित वर्णन है और उनको अगले वीडियो में हम वंशावली क्रम से शुरू करेंगे। मगध के राजवंश से शुरू करेंगे, क्योंकि इतिहास का शुरुआत ही मगध राजवंश से शुरू होता है। मगध से ही हमारे प्राचीन इतिहास का प्रारंभ होता है। बाकी जो आद्य इतिहास काल का चैप्टर है, हड़प्पा का चैप्टर है, उसको हम अलग से वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी स्टोरी कंटिन्यू चल रही है, इसी स्टोरी कंटिन्यू को, पूरी इतिहास को हम ले चलेंगे और यह स्टोरी हम आपको 1857 या 1857 तक लेकर के चलेंगे। 1857 के बाद का जो इतिहास होगा हम राजव्यवस्था वाले में पढ़ेंगे, क्योंकि वो इतिहास से ज़्यादा राजव्यवस्था में पूछा जाता है। तो यह स्टोरी जो आज हमारी शुरू हुई है, यह राजव्यवस्था 1857 के विद्रोह तक चलेगी। बिल्कुल कहानियों के माध्यम से आपको बताया जाएगा। एक एक कहानी आपको रटी रहेगी। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको फैक्ट बताया जाएगा। जब इन्हीं कहानियों के साथ आप फैक्ट्स करेंगे तो आप बिलीव करिए, कभी भी आप इन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे और जीके आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप जस्ट स्टार्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पर आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा वीडियो रेगुलर आपको मिलता रहे। और वैसे भी इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में थोड़ी सी अव्यवस्था होगी, संसाधनों का अभाव होगा और वेशभूषा भी थोड़ी सी परिवर्तित नज़र आएगी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारा स्टेज आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता जाएगा, आप लोगों के सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बढ़ते जाएंगे, हमारा आपका सिलसिला बढ़ता जाएगा और आगे जीके बहुत ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और हम आपसे निवेदन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों को शेयर करें।